Good morning, students, and welcome to our class. We were on chapter States of Matter, and yesterday I sent you the numericals. Now today we will discuss behavior of real gases. देखिए आइडियल गैस तो हम पढ़ चुके हैं. आइडियल गैस इक्वेशन हमने स्टडी की, which works on all temperature and pressure conditions. Means a gas which obeys, एक जो गैस है जो ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन जो क्या है, PV इक्वल टू NRT. एक गैस, कोई भी गैस अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इक्वल टू NRT अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन पर अगर कोई गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, देन दैट गैस इट इज नोन एज आइडियल गैस. ओके, बट एक्चुअली नो गैस इज आइडियल. बट एक्चुअली अगर हम स्टडी करें तो कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है. कोई भी ऐसी गैस नहीं होती. देयर इज नो सच गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मीन्स कोई भी गैस जो है वो हर एक कंडीशन पर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर सकती. मीन्स तो हम ये क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से, जो आइडिया है ना ये सिर्फ थ्योरेटिकल है. हम इसको सिर्फ थ्योरी में ही पढ़ते हैं. एक्चुअली में क्या है, ऐसा नहीं होता. जो कोई भी गैस है, एनी गैस, इट वर्क्स ऑन, किस पर वर्क करती है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. पढ़ते हैं हम ये बात. अगर प्रेशर क्या हो, कम हो, और टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो कोई भी जो गैस है वो वर्क करती है. और इस तरह की गैसेस को, सच गैसेस, दे आर नोन एज रियल गैसेस. इस तरह की गैसेस को हम कहते हैं क्या चीज़, रियल गैस. क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन क्या लगा दी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. और कुछ जो गैसेस हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं. कुछ गैसेस क्या हैं, वाटर में सोल्यूबल हैं और आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया. दे आर इजीली लिक्विफाइबल. तो अब हम स्टडी करेंगे हाउ, किस तरीके से जो है वो ये लिक्विड स्टेट में आ सकती हैं. और ये बहुत ज़्यादा डेविएशन का मतलब होता है अपने पाथ से मुड़ जाना. दे विल शो डेविएशंस. जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो गैसेस ही हैं. बट ये जो गैसेस हैं वो किस तरीके से अपने पाथ से डेविएट होती हैं, ये हमें अब स्टडी करना है. तो अब हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ डेविएशंस. डेविएशंस समझ आया. डेविएशन का मतलब क्या होगा, डेविएशन का मतलब जो भी उनका पाथ है. जैसे अगर कोई गैस है तो वो गैस किस तरीके से लिक्विड में आ सकती है, दे विल डेविएट. और इसको डेविएशन को हमें समझने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, वी हैव टू स्टडी रियल गैसेस. हाउ रियल गैसेस शो डेविएशंस. कोई भी जो रियल गैस है, जो हमने ऊपर पढ़ा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वर्क कर रही है, तो कोई रियल गैस किस तरीके से डेविएशन शो करती है, किससे, फ्रॉम बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ से. बॉयल्स लॉ हमने क्या पढ़ा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, किससे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया. अब इसे ये डेविएशन दिखाएंगे. देखिए डेविएशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ बनाएंगे हम PV वर्सेस P, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर. जैसे हमने पढ़ा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या होना चाहिए, जो ग्राफ है आइडियल गैस के लिए, PV इज पैरेलल टू P,
मतलब पीवी किसके पैरेलल होना चाहिए, पी के पैरेलल होना चाहिए। बट कुछ केसेस में हम क्या स्टडी करते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 क्या है, मीथेन है, H हीलियम है और H क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप देख रहे हो, अगर आपने गैसेस देखी जैसे हाइड्रोजन गैस है या हमने क्या देखी है, हीलियम है, हाइड्रोजन या हीलियम, इनकी वैल्यू आपने ये देखी, पीवी जो आइडियल गैस है इनसे इनकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, हायर। सो वी कैन से जो पीवी है, पीवी की जो वैल्यू है इट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, लगातार हीलियम या हाइड्रोजन के लिए पीवी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे प्रेशर आप देख रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम के लिए पीवी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट अगर आप मीथेन के लिए या CO के लिए देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देख रहे हो, जो वैल्यू है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। कितना डिक्रीज हुई, यहाँ तक आपने देखा मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू क्या आ चुकी है, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ अब आपने देखा है जो ग्राफ है आइडियल बिहेवियर से क्या हो चुका है, दे विल शो द डेविएशंस। सिमिलरली अगर हम देखते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में जो ग्राफ है, रियल गैस और ये है आइडियल गैस। जो रियल गैस या आइडियल गैस है ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है, और ये भी जो वैल्यूज़ हैं बॉयल्स लॉ से क्या हो रही हैं, दे विल आल्सो शो डेविएशंस। कहीं पर भी जो दोनों लाइंस हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर आकर मिली हैं, बाकी जो दोनों लाइंस हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, देयर इज समवट डिफरेंस। सो वी कैन से आइडियल गैसेस और रियल गैसेस का जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। और इसको हम स्टडी करते हैं, जो रियल गैसेस हैं इट इज़ स्टडीड बाय, एक फैक्टर से हम इसको स्टडी करते हैं, Z फैक्टर, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और जो Z होता है वो है PV/nRT, ठीक है। Z किसके बराबर होता है, PV/nRT, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ना PV किसके बराबर होता है, nRT, तो यहाँ Z की वैल्यू है PV/nRT। अगर कोई आइडियल गैस है, इफ देर इज एनी आइडियल गैस, तो वहाँ पर Z की वैल्यू होती है 1। कैसे होगी, क्योंकि PV किसके बराबर है, nRT के बराबर है, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1। अब सेकंड जो केस है फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए, क्योंकि रियल गैस के लिए PV क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू nRT, तो Z की वैल्यू भी क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होंगे, Z इज नॉट इक्वल टू 1। अब इक्वल नहीं होगा तो Z या तो 1 से क्या होगा, लेस होगा, या Z क्या है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। अगर मान लीजिए वो 1 से कम है, जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था, इफ इट इज़ लेस देन 1, लेस देन 1 किस केस में था, देखिए जहाँ हमने ये बनाया था ना आइडियल गैस, आइडियल गैस से जो नीचे गया था उनकी वैल्यू क्या थी, दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1, क्योंकि यहाँ आइडियल पर हमने ये पढ़ लिया ना, Z क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, और जो ऊपर थे क्या क्या थे ऊपर, हीलियम या हाइड्रोजन, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। तो अब इसी डेविएशन को हम स्टडी करेंगे, इस तरीके से Z की वैल्यू लेस देन 1 है, एंड हाउ द वैल्यू ऑफ Z इट इज ग्रेटर देन 1। इफ द वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन 1, in which cases, that is in case of CH4 and that is in case of CO, we can say these will show negative deviations, their deviations, they will show negative deviations, means we can say gases they are more compressible. How the gases they will be more compressible, if we increase pressure. If pressure is increased, then you can say gases they are more compressible. And how this increase,
देर इज इंक्रीज